अररिया जिले के डोरिया सोनापुर के सरपंच प्रतिनिधि तनवीर आज़ाद एवं पूर्व समिति सदस्य पति मोहम्मद जाफर पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। इन दिनों समाज सुधारकों द्वारा लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में डोरिया सोनापुर के सरपंच भी शामिल हैं। कथित तौर पर नशा मुक्ति अभियान चलाने के दौरान उन पर अवैध वसूली का आरोप लगा है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त समाज हो, तभी उन्नत समाज होगा। वहीं कथित तौर पर एक दुष्कर्म पीड़िता की पंचायती करने के दौरान उन पर अवैध उगाही का भी आरोप लगा है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं पंचायती में शामिल नहीं था। इस मामले में मोहम्मद जाफर ने बताया कि हमें और सरपंच को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। हम लोगों ने किसी से कोई अवैध उगाही नहीं की है। जहां तक होता है हम लोगों की मदद ही करते हैं। वहीं लड़की के माता ने कहा कि मेरी बेटी बालिग थी, जिसकी शादी मेरे और सारे समाज की मर्जी से उत्तर प्रदेश में हुई है। समाज द्वारा पंचायती में जो जुर्माना लिया गया उसमें से मुझे 6,000 दिया गया है और हमें एक सेकेंड हैंड ऑटो खरीद कर देने की बात कही गई है। वहीं इस मुद्दे को उठाने वाले स्थानीय पत्रकार तहसीन आलम ने बताया कि उन लोगों ने पंचायती के नाम पर अवैध उगाही की है और यह लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर मैंने गलत आरोप लगाया है तो वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी ठोक सकते हैं। सरपंच साहब, इन दिनों आप पर आरोप लग रहा है कि डोरिया सोनापुर में जो आप लोग नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं उसमें पैसे उगाही कर रहे हैं आप नशा मुक्ति के आड़ में। कहाँ तक सच्चाई है इसमें, क्या मामला है? ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग 1 रुपया का भी आज तक ये नहीं किए हैं। किसी को अगर 2 बोतल भी पकड़े हैं तो वो भी थाना को इत्तला किए हैं और उसके साथ ले आकर के थाना पे जमा किए उस बंदा को। ये बंदा दवाई बेच रहा है, ये नशा का कारोबार है और ये बहुत दिनों से लिप्त है। इसको आप ये कीजिए। थानेदार ने उसको ये दिया, चालान काटा है, वो डायरेक्ट अंदर गया है। अभी एक पेट्रोल पंप वाला एक मामला हुआ था, उन्होंने भी बोला कि हमारे दुकान में घुस करके इन्होंने लूट मचाई है। जो आपके कमेटी के लोग थे उन्होंने लूटपाट किया उसके दुकान में। क्या लूटा था आप लोगों ने उनका? देखिए, हरिया पंचायत में हम लोग को दावत मिला कि आइए आप लोग हमको सहयोग दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए कि इस तरह से कैसे आप लोग कमेटी चलाएं। आपका कमेटी सफल है, लगभग 80% आप काबू पा चुके हैं। तो उस आधार पे हम जिस दिन का डेट मिला उस डेट पे हम लोग गए। जाकर के हम लोगों ने जाकर के कमेटी जो ये था जलसा था स्कूल के मैदान में, जो भी बात हुई होने के बाद वो लोग फैसल जावेद जी बोले, जिला पार्षद वर्तमान, बोले गोरी चौक से लेकर के मुरबल्ला तक सबको समझाते हुए चलिए। सब दुकानदार को कह दिए 4-5 दिन का टाइम देंगे और जो भी कारोबारी है वो अपना काम ख़त्म कर दे। उसी तरह से हम लोग गोरी चौक से लेकर के यहाँ तक आते गए तो एक पेट्रोल पंप के बगल में एक दुकानदार है और हम लोग वहाँ पे हैं भी नहीं। हम लोग इस साइड में हैं। फैसल जावेद, मुखिया जी परवेज आलम साहब जो भी वर्तमान मुखिया हैं, सरपंच अफरोज साहब, ये सब उन लोगों को समझा रहे थे। तो वो लोग कुछ अशब्द बोला कि नहीं, हम दुकान में दवाई रखेंगे और दवाई बेचेंगे, जिसको जो करना होगा, हम किसी कमेटी को नहीं मानते। तो वो लोग आपस में हो हल्ला करने लगा। इसी में क्या हुआ कि दुकानदार क्या हुआ, अपने से ही वो सारा सामान, हम लोग दूर से देख रहे हैं, अपने से सारा सामान उठा करके फेंक दिया। फेंक करके उसके बाद, और ये जो तस्बुल नाम का है वो तो उठा करके, जो मिट्टी का जो चाय पीने वाला ये होता है कुल्फी, उसने उठा करके सरपंच साहब के पैर के ऊपर ही फेंक दिया, मुखिया जी के ऊपर। तो इसी में हम लोग करेंगे, ये तो तुम लोग दादागिरी कर रहे हो, इस तरह से मत करो। सब टाइम दिया है समझने का, तुम लोग अपना मान जाओ, यही अच्छी बात है। क्यों, नशा मुक्त है तो हर जगह कल होकर के मेरा भी बच्चा हो सकता है बड़ा, वो भी नशा में लिप्त हो सकता है, तुम्हारा भी बाल बच्चा है, सबका है। ये तो आगे के लिए हम लोग का तो जो भी ख़त्म हो गया टाइम, आगे का जनरेशन तो कम से कम बचेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कह करके किया गया। उसके बाद वो लोग बगल में सऊद है दुकानदार, पेट्रोल पंप का मालिक का भाई, वो आया, वो आकर के उसको डांटा भी, समझाया भी। फिर उसके बाद वो लिखा
फैसल जावेद जी बोले नहीं, जब तक अब तुम नहीं लिखोगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं तो कल होकर तुम कुछ कर सकते हो, पहले तुम लिखोगे ये सामान मैंने अपने से ही फेंका है और किसी पे कोई आरोप नहीं है, मैंने गुस्से में फेंक दिया। उसने लिख करके उससे साइन करवा लिया है फैसल जावेद जी ने, वो अपने पास रख लिए हैं। तो बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर सबको समझाते हुए फिर मुरला चौक तक आए। सर हम लोग कोई पैसा वैसा कहीं नहीं लेते हैं, आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुशहाल हैं, बल्कि 10-15 गरीब को पालते हैं। 10 गरीब अभी हमारे ज़मीन पर फ्री बस करके हैं, जिसका बासगी बनाने के लिए जा रहे हैं। किसी भी गरीब को आप पूछ सकते हैं, हम लोग किसी का पैसा नहीं खाते हैं, हम लोग खुशहाल हैं। गरीब बल्कि ऋषिदेव जो भी है मदद के लिए आता है तो किसी को हम नहीं घुमाते हैं, ये गलत आरोप है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो नशा मुक्त अभियान चलाए हैं, इसको धरातल पर उतारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि पुलिस, एसपी साहब, बड़ा बाबू सब हमको इसमें सहयोग कर रहे हैं। और पुलिस गांव-गांव, घर-घर तो नहीं जा पहुंचेगी ना, बाकी यहाँ आजकल हमारे गांव में धतूरा को थोकच करके, रसना मिला करके, बोतल में बंद करके छोटे छोटे बच्चों को पिलाया जाता था। और जब बच्चा किडनैप हुआ, हम लोग जाग गए कि एक कमेटी बनना चाहिए और पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अकेले पुलिस कहाँ कहाँ जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो शराबबंदी लागू की है, जिसमें दलितों का, गरीबों को फायदा पहुंचा है, इसको धरातल पर उतारिए। क्योंकि नशा जो है ना, अभी इस गांव में 15 लड़का मरा है। जो IAS IPS बनने वाला था वो लड़का मर चुका है नशा करके। और ये बरदाहा बस्ती जो है, वहाँ एक मास्टर मर गए हैं। और मेरा एक खास चहेता साथी था, नाम नहीं लूँगा, वो भी मर गया है। 10-12 बरदाहा में मरा है, इसमें 25 मरा है नशा करके, DX पी के। तो इसलिए हम लोगों ने इसको धरातल पर उतारने के लिए प्यार से, मोहब्बत से समझाते हैं, बाबू और सब काम करो, धंधा करो, इस धंधा को मत करो, छोड़ दो। हम लोग कोई जोर जुल्म नहीं करते हैं। हाँ, कोई मेरा भतीजा है, बेटा है, कहीं जरूरत पड़ा है तो एक थप्पड़ मार दिए हैं, अपना बच्चा को, गैरों को नहीं, अपना दामाद को। बस सर यही कसूर है हम लोगों ने, क्योंकि जो नशा का काम करता था वो करोड़ों रुपया कमाया है, 10-10 करोड़ इतना रुपया कमाया है, कॉरेक्स ये फोटवी नेटा भेज बेच करके। एक मामला हुआ था, एक लड़की का मामला हुआ है और उसमें आप लोगों ने पंचायती किया, 2.5 लाख रुपए उनसे आप लोगों ने लिया, क्या किया पैसे को? सर वो जो आरोप लग रहा है, ना कोई पंचायती हुआ था, ना कोई 2.5 लाख जुर्माना हुआ था। आरोप यह है कि मेरा पड़ोसी एक मुसम्माद रकीबा है, आज से 16 वर्ष पूर्व उसका पति नाजिम मरहूम इंतकाल कर गए। उसे कुछ परेशानी होती है तो बेचारी मेरे पास आती है, तो जहां हमसे हो सकता है मौखिक या रुपया आर्थिक रूप से मदद कर देते हैं। तो वो आई कि एक लड़का है, यूपी से आया है, हम अपना बेटी को शादी कराना चाहते हैं। हमने देखो, हम तो आज तक बिहार का कोई भी लड़की को यूपी में शादी कराने के कायल नहीं है, हम सलाह नहीं देंगे। अगर तुमको पसंद है तो बोला कुछ मदद कर दीजिए, तो हम 500 रुपया बतौर चंदा उसको अपना जेब से निकाल के दिए, जाओ मेहमानों घरों को खिलाना। ना वो शादी में हम है, ना शादी में हम गवाह है, ना यहाँ का आदमी कोई शादी पढ़ाया है। जो वो मेरठ इलाके के हैं, शादी कर दिया और उसकी वो बेटी जो है 3 बार घर से भाग चुकी है। आज ये लड़का के साथ में, कल उस लड़का के साथ में, ये मुसम्माद है, कोई साथ नहीं देता है। अब ये रो रही थी, हमारा बेटी को बेच लिया, क्या हुआ? वो मकतूर समिति है, हमारा भांजा है, वो कहाँ कहाँ से लाके ढूंढ के लाया, इसको हवाले किया। ये अपना राजी खुशी से, अपनी मर्जी से बच्ची का शादी कराया है और उसमें हमारा कहीं भी कोई कुछ नहीं है। और ये तनवीर आजाद सरपंच के ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये सब ये है कि हम लोग जो नशा के खिलाफ जो अभी अभियान चला रहे हैं, ये इसी का आक्रोश है हम लोगों पर, कि किसी तरह से इन लोगों पर आरोप लगा के झूठा केस वेस करवा करके, ताकि ये लोग छोड़ दे, फिर हम करोड़ों मोटा होगा ही, जो रिश्वत मिलता था वो हम लोगों को मिलता रहे। हाँ, ये बताइए कि आपके लड़की के साथ कोई मामला हुआ था जिसमें पंचायती हुई थी, उसमें आरोप ये लग रहा है यहाँ ये सरपंच साहब पे और समिति पे भी कि पैसे लेकर के 2.5 लाख रुपए लेकर के पंचायती को हल किया और लड़की को कुछ नहीं मिला। मेहमान जो आया लड़की को, लड़का मतलब देखने के लिए, तो लड़की बालिग है, तो हम लोग को पसंद हुआ, तो हम गांव समाज के बोले कि नहीं भैया लड़का आया है, लड़की को शादी कराना है, तो आप लोग भी पसंद करिए। तो ये लोग को मतलब कहना है कि आपको बच्चा है, शादी कराइएगा तो हम लोग मिल कर करा देंगे। तो जिस टाइम में मतलब मेहमान आया तो हमको पैसे नहीं था, हम मसूमात आदमी है, घर में कोई गार्जियन नहीं है, पैसे नहीं है हाथ में, तो समिति से 500 रुपया दिया हमको, तो जो चाय पानी है मेहमान को खिला करके भेज दिए। तो कोई बगल में कोई रिश्तेदार है, उसी को यहाँ जा करके वो रुका,
तो शाम में हम कपड़ा जो है 1-2 ठो खरीद करके लड़की को हम मिला जुला करके फिर से देख करके लड़की पसंद हुआ, हमको भी पसंद हुआ। तो 4 लोग बुला करके हम बैठा करके बोले कि नहीं भैया इसको शादी करा देंगे, बालिग है, कब तक इसको हम जोगेंगे। कल पुलिस भी आई थी, महिला पुलिस। हाँ, मतलब पुलिस महिला तो सिमरा थाना में आया, यहाँ घर पे बड़ा बाबू आया। क्या बात हुई पुलिस? तो वही बयान दिए जो हमारा लड़की है, हम असोमाद आदमी है, हमको 5 ठो लड़की है। नीचे जो 2 जगह से मेहमान आया तो गाड़ी मांगता है, हमको गाड़ी का औकात है नहीं, हम कहाँ से गाड़ी देंगे। तो हम बोले कि भैया हमको गाड़ी का औकात नहीं है, हम शादी करा दिए। तहसीन जी, आपका डोरिया में एक मामला चल रहा है, उसमें आपने कई लोगों पे आरोप लगाए हैं, पैसे को लेकर के भी, और नशा मुक्ति चल रहा है उस पर भी आपने कहा कि पैसे की उगाही हो रही है। क्या साक्ष्य है इन सब को लेकर के आपके पास कि उसको बदनाम कर रहे हैं? उस घटना में हम थे जब ये लोग जो है कि जितने भी आरोपी थे लड़की के साथ जो लोग गलत किया था ये सब चिन्हित करके लाया था, हमको जानकारी मिली थी। तो हम भी कुछ देर के लिए वहाँ गए थे। तो हमने उन लोगों से कहा था, सरपंच प्रतिनिधि तनवीर आज़ाद और मास्टर मोहम्मद जाफ़र जिनके दरवाजे पे था आरोपी सब रखा था, बांध के मारपीट किया था, और मकतूर समेती और भी दीगर लोग थे। हमने कहा था इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दीजिएगा, लेकिन शाम को जब पता चला तो कहा कि छोड़ दिया गया है। तो क्यों छोड़ दिया गया, किस बिना पर छोड़ दिया गया? अगर ये लोग दोषी था तो मारपीट करके ही क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी गई? तो पंचायती करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि नहीं दया दृष्टि आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो इसके बाद फिर हमने जो इसमें दिमाग लगाया तो एक आरोपी से बात किया जो आलम है। हमने कहा भाई तुमको ऐसे कैसे छोड़ दिया लोग मारपीट करके, तुमको तो पुलिस के पास होना चाहिए था। हमने कह के गया था, मेरे गैवाने में छोड़ दिया। बोला कि नहीं, हमसे तनवीर सरपंच ने 50,000 रुपये लिया है। तो इस बात को लेकर के फिर गांव से खबर आई कि 1,60,000 रुपये एक टेम्पू वाले से भी जमा हुआ है। इसकी पुष्टि पंचायती करने वाले लोग खुद कर रहे हैं। मोहम्मद जाफ़र का ऑडियो है कि जिसमें वो कह रहा है जाफ़र समेती कि मेरे पास है पैसा और मैं अपने भांजा मकतूर को लौटा दूंगा। तो फिर 50,000 की पुष्टि वो कर रहा है जिसने दिया था। तो हमारा यही था उन लोगों से कहना कि ये पैसा उस पीड़ित महिला को दे दीजिए जिसके बेटी के नाम पर आप लोगों ने उगाही किया है, वसूला है। तो यही सारा हमारे पास साक्ष्य है, और उस महिला का भी है हमारे पास वीडियो बना हुआ है, उस महिला का ऑडियो है जिसमें वो कह रहा है कि हमारी नाबालिग बेटी के साथ इन लोगों ने बलात्कार किया, फिर इन लोगों ने पंचायत किया और इन लोगों ने उगाही किया। इसका पूरा प्रमाण सर मेरे पास है। मेरी बात हुई लड़की के माता से, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बालिग है और आप उन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि नाबालिग है। वो अभी जो भी कह दे, वो पंचायती करने वाले लोग जब मामला उजागर हुआ है जी, तो वो लोग डर करके उस गरीब महिला सब्जी वाली को भयभीत कर दिया है। लेकिन जब तक पैसे मिलने की उम्मीद थी या उसको लग रहा था कि ये लोग हमें डराएगा धमकाएगा नहीं, उस समय का वीडियो है मेरे पास जिसमें महिला कह रही है कि हमारी बेटी का उम्र असली में तो 14-15 साल है और आधार कार्ड में 17 साल है। सर जो चीज़ वो बयान आपको दिया है या सन सिटी न्यूज़ को दिया है वो औरत कि हमारी बेटी बालिग है, तो सर आप उनसे प्रमाण मांगिए कि ठीक है अपनी बेटी का तुम आधार कार्ड दो। लेकिन सर मैं कन्फर्म हूँ क्योंकि मैं भी उसी गांव समाज का हूँ, उसकी बेटी का उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं है। हम चाहते हैं सर कि समाज में इस तरीके का जो भी हीनियस क्राइम होता है और जहाँ पंचायती करने का अधिकार किसी को नहीं है, तो सर पंचायती नहीं होनी चाहिए। वैसे लोगों को सज़ा दिलाना चाहिए, इसके लिए सरकारी प्रावधान है, न्याय व्यवस्था है। जो जुर्म ऐसा हो कि जेल जाने लायक नहीं हो, वैसे ही जुर्म पर पंचायती करके उसका निपटारा करना चाहिए, जिसके लिए सज़ा मुय्यन है, फिक्स किया गया है 10 साल 15 साल। उसको पैसा लेकर के पैसे के बल पर मामला को दबा देते हैं लोग और गंभीर आरोपियों सबको बरी कर देते हैं, तो इससे समाज पे उसका गलत प्रभाव पड़ जाता है। सर हमारे पास अगर पैसा है 50,000, हम किसी भी गरीब नाबालिग की बेटी के साथ इस उम्मीद पर छेड़छाड़ या बलात्कार कर देंगे, चलो कल यही लोग पंचायत करेंगे, 50,000 तो मेरे पास है ही, सजा का सर भय हमारे मन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारी बात उन सब से हुई जिन सब पर आपने आरोप लगाया। दो लोगों से मेरी बात हुई, डोरिया सोनापुर के सरपंच और वहाँ के पूर्व समिति पति जी सर, जो मास्टर मोहम्मद जाफ़र साहब जी हैं, सर, उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोप को बेबुनियाद कहा है। जी तो आपके पास क्या पुख्ता सबूत है इसको लेकर के? जी सर, मैं जो भी लिख रहा हूँ या जो अपना बयान दे रहा हूँ, चाहे किसी भी मीडिया में, किसी भी अखबार में या पुलिस प्रशासन में, पूरा प्रमाण है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर दें, मानहानि का मुकदमा हमारे ऊपर दायर कर दें,
कि आपने ये झूठा मैसेज क्यों फैला दिया है। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मानहानि का मुकदमा कर दे, फिर हम कोर्ट में सारे साक्ष्य सबूत पेश कर देंगे सर। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी।